आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो हम पहले आपको यहाँ हेडिंग लिख दें, स्टोइकियोमेट्री। ये बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें, वो सही से इसको समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको आसान और सरल भाषा में बताएं, जिससे आप स्टोइकियोमेट्री को आसानी से समझ सकें कि स्टोइकियोमेट्री है क्या, किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टोइकियोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो है हमारे ग्रीक शब्द से हुई है। एक हमारा है स्टोइकियोस, ठीक है, और दूसरा हमारा शब्द है मेट्री, या इसको आप मेट्रॉन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर इस दोनों के जब हम लोग अंग्रेजी अर्थ को निकालते हैं तो स्टोइकिस का मतलब होता है एलिमेंट। हिंदी में आप जानते हैं इसको हम कहते हैं तत्व। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी मेजरमेंट, मापन जिसको कहते हैं, है ना। आप यहाँ पे लिख देते हैं मापना। ठीक है, मतलब ये कि अगर दोनों को अगर हम मिलाकर बोलना चाहें कि स्टोइकियोमेट्री है क्या, तो हम कह देंगे मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का मापन क्या है। तो तत्वों को हम क्या मापेंगे, उसके अमाउंट के, उसके क्वांटिटी को मापेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने समझा कि हमारा रसायन विज्ञान में वह जो तरीका है, वह जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद अभिकारक और प्रतिफल के बीच हम उसके मात्रा का अनुपात निकालते हैं, उससे संबंध स्थापित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री। हम इस स्टोइकियोमेट्री को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और हम सबों को इस तीनों तरीके के डिफरेंसेस को समझने चाहिए कि हम इस स्टोइकियोमेट्री को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले स्टोइकियोमेट्री कहते किसको है, यानी कि इसके डिफिनेशन और परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे डिफिनेशन, और ये कौन सा डिफिनेशन हमारा होगा, फर्स्ट। यानी कई तरीके से हम और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला हमारा क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं यहाँ, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ किसका किसका, दो के बीच में। कौन दो है हमारे, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द, कब, किस समय, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान के क्रम में हम अभिकारक और प्रतिफल के बीच में उसके क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालते हैं, और इस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, समझना बहुत आसान कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इस अभिकारक और इस प्रतिफल के बीच में जो हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन, यानी आपेक्षिक जो उसका अनुपात ज्ञात करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री। अब प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि सर किसके बीच का जो हम लोग है आपेक्षिक अनुपात निकालेंगे। तो निश्चित रूप से अधिकांशतः हम उस अभिकारक और प्रतिफल यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच के जो रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करते हैं, वो मास से रिलेटेड होता है, द्रव्यमान से संबंधित होता है।
कभी कभी हम लोग वॉल्यूम्स को भी ले लेते हैं, आयतन को भी लेते हैं, लेकिन अधिकतर जो है जब हम इसकी बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री को, तो वहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास से रिलेटेड होगा, मास से संबंधित होगा, हम उसके द्रव्यमान की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पहला डिफिनेशन आप समझ गए होंगे कि दोनों के बीच एक आपेक्षिक जो है क्या है, अनुपात है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच। कब? जब हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक से हमारा प्रतिफल तैयार होता है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट्स बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे डिफिनेशन को कि हम दूसरे तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, कैलकुलेशन of masses sometimes volume also, यानी कभी द्रव्यमान की बात करेंगे लेकिन कभी कभी उसमें आयतन भी आ सकते हैं, है ना। masses किसके, of reactant and प्रोडक्ट, फिर यहां हम कहेंगे कब, तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहीं तक भी आप सवाल कर सकते हैं या आप यहां लगा भी सकते हैं, इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब आप इसको देखते होंगे तो कभी कभी आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर व्हाई यू आर यूजिंग द s in the small bracket inside the bracket, here s also here s, कि आपने सर रिएक्टेंट के बाद इस ब्रैकेट के अंदर s को क्यों डाला, यहां क्यों डाला, तो इसलिए कि उससे ये पता चलता है कि हमारा रिएक्टेंट तो एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रोडक्ट भी हमारा एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो जब हमारा रिएक्टेंट अगर सिंगल होगा, एक ही होगा, तो वहां पर रिएक्टेंट कह देंगे, अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दोनों को क्या करता है, डिनोट करता है कि एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में s का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो दूसरा डिफिनेशन आपने ये समझ लिया कि सर हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मासेस, यानी कि द्रव्यमानों का क्या है हमारा, याद करना, उसको प्राप्त करना, समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो, कभी-कभी आयतन को भी ज्ञात करना, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक और प्रतिफल के ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के समय, उसको हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री। अगर इनको हम शब्दों को सजा दें और आप भी सजाने का प्रयास क्या कीजिए, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप जो है शब्दों को आसानी के साथ अच्छे तरीके से उसको सजाने का, अरेंज करने का भी कला सीखते जाइए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि अभिकारकों या तथा प्रतिफलों के द्रव्यमानों, कभी-कभी आयतनों के ज्ञात करने के जो रासायनिक अभिक्रिया के समय होते हैं, क्रम में होते हैं, क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री। अर्थात अगर इसको एक तरीके से अगर सजा के कहें तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में अभिकारकों तथा प्रतिफलों के द्रव्यमानों या आयतनों के मापन को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब तीसरे डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं तीसरे डिफिनेशन में,
the relationship between the amount का मतलब होता है मात्रा किसके of reactant and प्रोडक्ट किस समय कब, तो आप यहां लगा सकते हैं, लिख सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक रिलेशनशिप ही तो है, एक संबंध ही तो हम स्थापित कर रहे हैं किसके बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच, और उनके किस गुण में, तो द्रव्यमान या आयतन के बीच में। तो कई प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री हम लोग कहते हैं किसको। तो मेरे ख्याल से आप सब अच्छे तरीके से इस स्टोइकियोमेट्री को समझ गए होंगे और इसके डिफिनेशंस को भी समझ गए होंगे कि क्या है।